ओके तो गाइस सबसे पहले आप लोग मेरा 10th का मार्कशीट देख सकते हैं कि भैया 87.2% आया है बिहार बोर्ड से, वो भी आज से 3 साल पहले। तो गाइज अब आपको विश्वास हो गया होगा कि यह वीडियो कोई फेक वीडियो नहीं है। इस वीडियो में जो भी मैं बात करूंगा एकदम 100% रियल और जेन्युइन बात बताऊंगा, जिससे मेरा 87.2% आया था। तो आपका इससे अधिक 99% भी आ सकता है, बस आपको यह फॉलो करना पड़ेगा। तो भैया मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि मैं इस वीडियो में 5 मिनट में आपको टॉपर नहीं बना सकता हूँ। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करना पड़ेगा। अगर आप 5 मिनट में टॉपर बनना चाहते हैं तो भैया आपके पास हज़ारों नहीं लाखों के तादाद में वीडियो मिल जाएंगे। यूट्यूब पर जाके सर्च करके देखते रहिए और अपना टाइम वेस्ट करते रहिए। लेकिन जो लोग सही में टॉपर बनना चाहते हैं वो लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहला जो काम करना है आपको, वो आपको अपने मन को डरवाना है। अब कहिए कि भैया ये कौन टिप्स एंड ट्रिक है यार, मन को डरवाने वाला ये टिप्स एंड ट्रिक कहाँ से लाए हैं? तो भैया यही सबसे मेन टिप्स एंड ट्रिक है, जिसका अगर आप यूज करते हैं तो भैया आपकी सफलता कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा, आप लोग सिकंदर के बारे में सुने होंगे, वही मैं विश्व विजेता सिकंदर की ही बात कर रहा हूँ। उसके बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे। जानते हो क्या करता था? मान लीजिए अगर उसको किसी देश पर आक्रमण करना है तो वो पहले आ जाता था, ठीक है, सारे सेना वना सब कोई को लेकर आ जाता था और उस देश में इंटर हो जाता था। इंटर होने के लिए हो जाता था, ठीक है, लेकिन जाने वाला जो सवारी था, जहाज वहाँ से आता था, उस सारा जहाजों को तोड़वा देता था और कहता था कि करो या मरो। अगर जीतेगा तो भाई घर जाएगा, नहीं जीतेगा तो यहीं पर मर जाएगा। ठीक है, तो सारे सिपाही और जितना भी उसके सेनापति जितना भी था उस खुद उसके मन में ही डर हो जाता था कि भैया जीतेंगे तो जिएंगे, नहीं जीतेंगे तो यहीं पर रह जाएंगे। तो वही डर था जिसके कारण वह विश्व विजेता हो गया। 1-2 देश नहीं, वो पूरा विश्व को जीत लिया था। समझ में आ रहा है? तो भैया ये तो हो गया कहा सुना बात, इस पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। मान लीजिए आपके पैर पर 50 नहीं 100 किलो का एक पत्थर गिर गया है, तो उस समय आप क्या सोचेंगे? हमको ये बताइए। आप उस समय यह सोचेंगे कि भैया कल क्या खाए थे, कल क्या पहने थे, या आने वाले कल के दिन हम क्या करेंगे? ये सब सोचेंगे? नहीं ना सोचेंगे। उस समय आप क्या सोचेंगे? उस समय सोचेंगे कि ससुर इस पत्थरवा को हम हटाए कैसे कि हमारा पैरवा मुक्त हो जाए जल्दी, यही ना सोचेंगे। और केवल सोचेंगे नहीं, उसको हटा भी देंगे। किसी तरह हो, किसी का दाढ़ी धरना पड़े, किसी का गोड़ धरना पड़े, किसी तरह हटवा देंगे। समझ में आ रहा है? वही डर होता है। डर असंभव को भी संभव कर सकता है, इसलिए पहले डरवाइए अपने आप को, तभी आप मेहनत कर पाइएगा। और इस समय से अगर आपको टॉप करना है तो भैया कम से कम प्रतिदिन 10 घंटा से कम अगर आप मेहनत करेंगे तो भैया आप भूल जाइए कि आपका 60% आएगा। बहुत कम समय बचा है, इसलिए संभल जाइए, अभी भी बहुत समय है, संभल जाइए और मेहनत करना शुरू कर दीजिए। कम से कम दिन में 10 घंटा पढ़ना है। मैं जब 10th में था तो उस समय कम से कम मैं 10 से 12 घंटा पढ़ ही लेता था, कभी कभी 15 या 18 घंटा भी चल जाता था। तो गाइज ये तो हो गया कि आपको कितना देर पढ़ना है। कम से कम 10 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है, अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि अब पढ़े तो पढ़े क्या, और पढ़े तो कैसे पढ़े, क्योंकि अब हम लोगों के पास केवल 45 दिन ही बाकी है। तो अब देखिए यहाँ पर पढ़ना क्या है, आपको ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले आपको अपना NCERT बुक ख़त्म करना पड़ेगा। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया पूरा एक्सरसाइज बनाना शुरू कर दीजिए। पूरा एक्सरसाइज बनाइएगा तो भैया हो गया, ख़त्म बाजार हो जाएगा। आपसे पूरा किताब सब पढ़बे नहीं करेगा, कितना हो चाह ले। तो आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक चैप्टर का क्विक रिवीजन करना है। क्विक रिवीजन का मतलब होता है संक्षेप में आपको पढ़ना है। कम से कम एक चैप्टर के लिए आप 1 घंटा से ज़्यादा मत दीजिएगा, ठीक है। अगर मैथ हो तो मैथ के लिए आप 2 घंटा दे सकते हैं, वो भी किसको देना है? जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मैं इस वीडियो में बता दिया हूँ कि मैथ में कौन इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो आपका 15 दिन में आपका बुक खत्म हो जाएगा। 150 घंटा आपके NCERT बुक के लिए बहुत है, 150 घंटा, ठीक है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो, नहीं तो भैया नहीं करेंगे तो भैया आपसे साल भर में भी नहीं सपरेगा, ठीक है। और NCERT बुक के सपरने के तुरंत बाद भीड़ जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप 10 से 15 दिन दे सकते हैं। उसके बाद आपको मॉडल पेपर हो, जितना भी आप सवाल बना सकते हैं, जितना भी आप टेस्ट दे सकते हैं, उतना दे दीजिए, आपका हाथ बैठेगा और ईमानदारी से टेस्ट देना है। तो गाइज अगर आप इतना काम ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका मिनिमम मार्क्स में आज ही लिख के दे रहा हूँ कि 80% से कम नहीं आ सकता है। मिनिमम मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम तो भाई आप 99% भी जा सकते हैं, अब बशर्ते आपको ईमानदारी से मेहनत करना पड़ेगा। तो गाइज आज से ही मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि जो जितना ही घिसता है वह उतना ही चमकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।